नेपाल में जेनजी आंदोलन ने वहां की सियासी जमीन हिला दी है। वहां के सत्ताधीश देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी और अराजकता का माहौल बना हुआ है। इस बीच बालेन शाह या बालेंद्र शाह का नाम एक शख्स जो इस आंदोलन का चेहरा बना हुआ है। कौन है बालेन शाह, देखिए। इस बीच सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री उसके पास है। कर्नाटक के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की मास्टर डिग्री उसको हासिल है। रैपर और गीतकार के रूप में भी सक्रिय रहा है और इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गीतों से उठाई उसने करप्शन के खिलाफ आवाज है और सोशल मीडिया में बेहद सक्रिय यानी कि एक्टिव रहता है। बालेन ने आंदोलन को समर्थन दिया। युवाओं में बेहद लोकप्रिय बालेन शाह माना जाता है। प्रदर्शनकारियों की मांग की है अब यह है कि इन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। टाइम मैगजीन की 100 शख्सियत में शामिल रहा है। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह को सीधे पीएम बनाने की मांग यूं ही नहीं उठ रही है। उसके पीछे युवाओं के बीच उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। बालेन के कद और प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टाइम मैगजीन ने उन्हें 2023 की अपनी शीर्ष 100 शख्सियतों की सूची में शामिल किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे विश्व प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने भी उन्हें कवर किया है। अक्सर सोशल मीडिया पर बालेन के पोस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ देते हैं और तेजी से ट्रेंड करने लगते हैं। उनकी जीवन शैली, रहन सहन, स्टाइल सब कुछ वहां के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। यही वजह है कि इस बड़े आंदोलन को बालेन ने बड़ी आसानी से अपना समर्थन देकर हाईजैक कर लिया और उसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और काठमांडू के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा और जीत भी गए। राजनीति में उनका अप्रत्याशित उछाल, युवाओं के बीच लोकप्रियता और पारंपरिक राजनीतिक दलों से नेपाली युवाओं के बढ़ते मोहभंग ने बालेन को नायक बना दिया। नेपाल में राजनेताओं के बच्चों की आलीशान जीवन शैली के खिलाफ सोशल मीडिया पर नेपो की ट्रेंड करने लगा। बालेन ने इस पूरे आंदोलन को अपना समर्थन दिया। ऐसे में बालेन को हीरो के तौर पर युवाओं ने पेश किया। फेसबुक पोस्ट में शाह ने कहा कि आयोजकों की ओर से निर्धारित आयु सीमा के कारण वे इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। जिन्होंने जेनजी की आयु 28 वर्ष से कम निर्धारित की है, फिर भी वे उनकी आवाज सुनना महत्वपूर्ण समझते हैं। उनके लिए मैं भी बूढ़ा लग सकता हूं। वो इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनका पूर्ण समर्थन प्रदर्शनकारियों के साथ है। इससे पहले भी डिपार्टमेंट में सैलरी को लेकर वो ओली के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। इतना ही नहीं, 2023 में आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग पर बालेन शाह ने आपत्ति जताई थी और उसे फिल्म से हटाने की मांग की थी। ऐसा नहीं करने के एवज में उन्होंने चेतावनी दी थी कि नेपाल और काठमांडू में कोई भी भारतीय फिल्म नहीं चलने देंगे। बालेन ऐसे ही मुद्दों को उठाकर युवाओं के बीच हीरो बने हुए हैं, जिसमें अब नेपाल का जेनजी देश के उज्जवल भविष्य की उम्मीद खोज रहा है। आज तक ब्यूरो। करप्शन के आरोप में रवि लामिछाने जेल में बंद थे। नेपाल के डिप्टी पीएम और गृह मंत्री रह चुके हैं और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक हैं। अब इनका नाम आगे चल रहा है पीएम की रेस में। मौजूदा संसद में आरएसपी के 21 सांसद हैं। नेपाल के लोकप्रिय टीवी होस्ट भी रह चुके हैं। सीधी बात जनता के साथ शो के ये होस्ट रह चुके हैं। जेनजी आंदोलन को इन्होंने समर्थन दिया और अब मांग उन्हीं की ओर से की जा रही है कि इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। नेपाल की कमान संभालने की रेस में ये आगे चल रहे हैं। कल ही ये जेल से बाहर आए हैं और प्रदर्शनकारियों ने ही इन्हें जेल से निकाला है।